दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस बुक का इंट्रोडक्शन और पहले 2 लेसन्स। आज आगे के लेसन्स कंटिन्यू करेंगे। बुक का तीसरा लेसन है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सिंगर सेलिन डियोन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कभी इमेजिन किया था कि वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड सेल करेगी और टूर पे लाखों लोगों के सामने गाना गाएगी। उन्होंने जवाब दिया कि ये सब उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने माइंड में पिक्चर किया था जब वो 5 साल की थी तब से। उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए मेहनत तो बहुत की है, लेकिन बचपन में ही उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हमारे माइंड में जो इमेजेस फॉर्म होती है उसमें कितनी पावर होती है। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी अपने मैच से पहले इमेजिन करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे ताकि वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ऑथर बताते हैं कि हम बचपन से ही अपने माइंड में मेंटल मूवीज फॉर्म करते हैं। जब हमें क्रिटिसाइज किया जाता है या अनवर्दी फील करवाया जाता है तो हम वो इवेंट्स और उसके साथ एसोसिएटेड फीलिंग्स अपने माइंड में इमेजेस की तरह स्टोर करते हैं। और क्योंकि हम घड़ी घड़ी ये इमेजेस अपने माइंड में लाते रहते हैं, इनका हमारे एक्शंस पे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि बचपन में आपके स्कूल टीचर ने पूरे क्लास के सामने आपको क्रिटिसाइज किया हो, तो आपको वो बेइज्जती याद रहेगी अगली बार जब बहुत सारे लोगों के सामने आपकी ओपिनियन मांगी जाए तो आप क्रिटिसाइज होने के डर से चुप रहोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बचपन में फॉर्म हुई मेंटल मूवीज़ को अपडेट करें। ऑथर इसके लिए कुछ स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने मेंटल मूवीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हर इमेज जो आपके माइंड में आती रहती है वो सिर्फ बचपन से एसोसिएटेड नहीं है। आप कंटिन्यूसली नई मेंटल मूवीज़ बनाते रहते हैं अपने रिलेशनशिप्स, करियर और दूसरे इवेंट्स के एक्सपीरियंसेस से। जहाँ से भी आपकी मेंटल इमेजेस आ रही है, ये बात हमेशा याद रखिए कि आप और सिर्फ आप अपने मूवीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे ऑथर एक एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। सोचिए अपने फेवरेट आइसक्रीम के बारे में। क्या आपके माइंड में उसकी इमेज आई? जरूर आई होगी। अब इमेजिन कीजिए एक एलिफेंट को। क्या आप उसे देख सकते हैं? अब उसका रंग पिंक कर दीजिए। विद इन सेकेंड्स आपने अपने दिमाग में एक पिंक एलिफेंट इमेजिन कर लिया। क्या अब आप वापस उस आइसक्रीम की इमेज ला सकते हैं अपने दिमाग में? ऑफ कोर्स आप ला सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका कंट्रोल होता है जो इमेजेस आपके माइंड में आती है उन पे। लेकिन जब आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि कौन सी इमेज प्ले करनी है, तो आपका माइंड आपके सबकॉन्शियस में जाकर पुरानी इमेजेस प्ले करने लगता है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप अपनी पुरानी मेंटल मूवीज का मतलब बदल दीजिए। आप अपने आप से छुपा तो नहीं सकते जो कुछ हुआ आपके पास्ट में, लेकिन आप उस इवेंट का इंटरप्रिटेशन बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके टीचर ने आपको क्रिटिसाइज किया है तो आप इस फैक्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बजाय ये सोचने के कि आपको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया क्योंकि आपके ओपिनियन वर्थलेस है और आपको कुछ नहीं आता, ये सोचिए कि उस टीचर की और आपकी सोच मिलती नहीं थी, इसलिए उसे आपके ओपिनियन अच्छे नहीं लगे। फिर आपको नई मेंटल इमेजेस फॉर्म करनी चाहिए। आप जो आउटकम डिजायर करते हैं उसकी इमेज अपने माइंड में बनाइए। ऑथर इसका एग्जांपल देते हैं कि मैक्सिमम लोगों का सबसे बड़ा फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग। तो जब लोगों को पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन देने के बारे में विचार करने कहा जाता है तो लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि वो नर्वसली लोगों के सामने कुछ बोल रहे हैं, उन्हें अपने वर्ड्स याद भी नहीं रह रहे, लोग उन पे हंस रहे हैं और उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब लगातार अगर आप यही मेंटल इमेजेस अपने माइंड में प्ले करोगे तो निश्चित ही आप ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। इसके बजाय अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोग आपके बोले हुए हर एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं और बाद में आपको अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आप अपनी प्रेजेंटेशन और अच्छी तरह से कर पाओगे। इसके अलावा आप विजुअल एड्स का भी यूज कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 1990 में जब मशहूर हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी इतने सक्सेसफुल नहीं थे, तब उन्होंने अपने आप को $10 मिलियन का एक पोस्ट डेटेड चेक लिख दिया 1995 ईयर के लिए। इसे देख के वो अपने आप को याद दिलाते थे कि उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारनी है ताकि वो बेस्ट मूवीज में काम करके इतने पैसे कमा पाए। इससे उन्हें
काफी सक्सेस मिली और 1995 आते आते जिम कैरी इतने फेमस हो चुके थे कि अपनी हर एक मूवी के लिए वो $20 मिलियन अर्न करने लगे। ये होती है पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉपर यूज करने की, अपने गोल हासिल करने के लिए। बुक का 4th लेसन है मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। आपकी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपका गोल पूरा करने के लिए आपको 5 स्टेप्स लगे तो आप वो 5 स्टेप्स लेने तैयार हो। अगर 55 स्टेप्स लगे तो 55 स्टेप्स, और अगर 155 स्टेप्स लगे तो आप 155 स्टेप्स लेने भी तैयार हो। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कितने स्टेप्स लगेंगे अपना गोल रीच करने में, इससे फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस के लिए जरूरी ये है कि आप कमिटमेंट ले टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, चाहे जितने स्टेप्स आपके सामने आ जाए। शुरुआत में आपको ये भी ठीक से पता नहीं होगा कि आपको अपना गोल पूरा करना कैसे है। श्योर आपने कुछ प्लान बनाया होगा, लेकिन लाइफ में हार्डली चीजें हमारे प्लान के हिसाब से जाती है। पर अगर आप अपने गोल पे कमिटेड रहते हो और नई नई चीजें ट्राई करते रहते हो तो सही स्टेप्स सडनली आपके सामने आने लगेंगे। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज से या ऐसे लोगों से मिलने लगोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे। जैसा कि मशहूर ऑथर नेपोलियन हिल ने कहा है, मेहनत तभी अपना पूरा इनाम देती है जब एक इंसान क्विट करने से मना कर देता है। लाइफ आपको टेस्ट करेगी देखने के लिए कि आप कितने सीरियस हो अपना गोल अचीव करने के लिए। अड़चने आएगी आपके रास्ते में, आप गलतियां करोगे, डिसअपॉइंटमेंट्स और सेटबैक्स मिलेंगे। इसमें से कुछ काफी बड़े भी होंगे जो आपको टेम्प्ट करेंगे अपना गोल क्विट करने के लिए, लेकिन आपको आपके कमिटमेंट पे अड़े रहना है, तब ही आप इन टेम्पररी मुश्किलों को पार करके अपने गोल तक पहुंच पाओगे। ऑथर बेंजामिन रोल की स्टोरी बताते हैं, जिन्होंने 67 की एज में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। वो कैलिफोर्निया के रेसिडेंट थे, तो लॉ प्रैक्टिस करने से पहले उन्हें कैलिफोर्निया बार एग्जामिनेशन भी पास करना होता है। उनके पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गए, सेकेंड में फेल हो गए, थर्ड में भी फेल हो गए, 4th, 5th, 6th ऐसा करते करते वो अपने 13th अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। और ध्यान रखिए कि कैलिफोर्निया बार एग्जामिनेशन साल में सिर्फ 2 बार कंडक्ट की जाती है। सो जब वो अपने 13th अटेम्प्ट में फेल हुए थे, रोल की उम्र 73 हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग तो क्विट कर ही देते, लेकिन बेंजामिन रोल ने नहीं किया। उन्होंने 14th टाइम एग्जाम दिया और वो पास हो गए। एट द एज ऑफ 74 उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना चालू किया और लॉयर बनने का अपना सपना पूरा किया। रोल बताते हैं कि वो एग्जाम तब तक देते रहते जब तक वो पास नहीं हो जाते या जब तक वो मर नहीं जाते। ये होती है पावर कमिटमेंट की। वो कमिटमेंट ही है जो विनर्स को लूजर्स से अलग करता है। जो लोग कमिटेड होते हैं वो मुश्किलें आने के बाद भी अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। वही जो लोग कमिटेड ना हो वो अपनी गोल की नाव को छोड़ देते हैं जब उन्हें तूफानों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे कुछ लेसन्स एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस किताब से। बुक के आगे के लेसन्स का वीडियो मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए। इस बुक का गिव अवे भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, जहां 2 विनर्स पिक किए जाएंगे, तो वहां जाके उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।